स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप आउटसोर्स कर्मचारी देखो, इसे कहते हैं दोस्तों एकता। ये वीडियो दिखाना ज़रूरी है ताकि आप दोस्तों चैनल को सपोर्ट कर सकें। हम हमेशा आपके मुद्दे उठाते रहते हैं। अभी भी आप एक नहीं हुए तो मैं फिर भी बोला हूँ दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ पर ये जो सोन पापड़ी मिली है वो जितने भी कर्मचारी हैं सभी ने डब्बे फेंक दिए। ना इनको बोनस मिला है, ना कोई अतिरिक्त भत्ता दे मिला है दीपावली जैसे पर मुख्य त्यौहार पर। तो इन्होंने सभी ने क्या करा, गेट के बाहर ही दोस्तों सभी मिठाई के डब्बे फेंक दिए। क्या ये सही किया या गलत किया, ये तो आप कमेंट करके बताइएगा। पर ये वास्तविकता है कि जब तक आप एक नहीं होंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के परिक्षेप में। जितने भी सभी आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी कर्मचारी साथी हैं, क्या आप सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन चाहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था फेसबुक पर भी। तो आपको एक होना पड़ेगा, और कच्चे कर्मचारियों में अगर एकता है ही नहीं तो पहले एक हो और फिर लड़ाई लड़ो, फिर जाके होगा दोस्तों कुछ नया। तो दोस्तों आज की मुख्य अपडेट क्या है? नियमितीकरण नियमावली पर कैबिनेट लेगी फैसला। ये तो दोस्तों हमें बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि नियमावली आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। अब उस नियमावली में क्या कट ऑफ है, क्या नहीं, ये तो कहना दोस्तों कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने जो कहा है और जो मुख्यमंत्री ने कहा है, वो कहा है कि 10 साल सेवा पूरी करने वालों के प्रस्ताव में जाएंगे कैबिनेट में। ये तो खुद अखबार वाले कह रहे हैं, यानी कि जिसकी 10 साल की सेवा हो चुकी है उसके कैबिनेट में जाएंगे। और कैबिनेट अगर उसको अप्रूव करती है तो 4 दिसंबर 2008 के लगे कर्मचारी दोस्तों क्या हो सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं। ये जो नियमावली है दोस्तों, ये सभी के लिए लागू होगी। अब बात ये भी है, जैसे दैनिक वेतन है, कार्य प्रभावित है, लेकिन बात ये भी है, एक तरफ आप उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप अस्थायी कर्मचारी जैसे दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, अंशकालिक, संविदा, नियत वेतन और तदन नियुक्ति कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात करते हैं। तो फिर दोहरी नियमावली के मापदंड क्यों हैं? क्यों दोहरी नियमावली बनाई जा रही है? एक तरफ आपने सुधांशु कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, तो दूसरी तरफ आपने एक और कमेटी बना दी। तो ये सब क्यों? आइए देखेंगे पूरी रिपोर्ट। और दोस्तों ये जो हमने चैनल बनाया है और जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हम एक माध्यम का काम कर सके, आपके और सरकार के बीच हम मेडिएटर का काम कर सकें, आपकी बात सरकार तक पहुंचा सके। और आपकी जो आवाज़ है वो ये है कि नियमावली बनने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दे। 29 अक्टूबर का दिन होगा, शाम के 4 बजे हाई कोर्ट में फैसला होगा। यहाँ पर साफ साफ जज साहब ने कहा, अभी वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, नियमावली बनने तक समान काम के लिए समान वेतन दे, ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारी हितों की हो रही है कहीं ना कहीं अनदेखी। ये न्यूज़ भी दिखाना दोस्तों कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ठेका प्रथा बंद कर नियमित किया जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की 2 दिवसीय बैठक हुई थी उज्जैन में। वहाँ पर भी साफ साफ कहा कि भैया अस्थायी कर्मचारियों को मिले स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन। ये कोर्ट ने भी कहा, लेकिन आखिर कब मिलेगा समान वेतन, कब दोस्तों? यहाँ पर पूरी जानकारी। और देखिए आदेश पे आदेश, उपनल कर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में समिति का भी गठन हो चुका है। वहीं उपनल कर्मचारियों नियमितीकरण को लेकर पूर्व में भी उपनल कर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट स्थायीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन के आदेश दे चुका है। हालांकि इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष एसएलपी खारिज कर दी गई। इसके बाद भी उपनल कर्मियों को हाईकोर्ट से सरकार पर दोस्तों क्या हुआ, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दी, जिस पर भी आनंद फानन में सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने की तरफ कदम उठाया है। अब नियमावली में 10 साल से जुड़ी हो सकती है, जो दोस्तों हम बता रहे हैं कि 10 साल की अगर सेवा आपकी पूरी हो चुकी है तो निश्चित रूप से आप नियमित हो सके हैं। लेकिन 5 साल वाले कर्मचारी भी दोस्तों पहले क्या थे, नियमित होने की बात कही थी इस नियमावली के अकॉर्डिंग। हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है, मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन स्थिति क्या है, जस की तस। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी अब तक नियमावली दोस्तों अंतिम रूप नहीं ले पा रही। तो गलती किसकी है? अब कहीं ना कहीं यह बात भी स्पष्ट है कि उपनल कर्मियों में संशय की स्थिति बन चुकी है। दूसरी तरफ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़ी नियमावली पर जल्दी काम पूरा होने की चर्चाएं हैं। ऐसे में उपनल कर्मी भी संशय की स्थिति बनी है। एक तरफ तो आप संविदा और कर्मियों को उपनल कर्मियों की तरह ही नियमित किए जाने का विचार चल रहा है, तो फिर दोनों के लिए एक ही समिति का गठन क्यों नहीं किया गया? बात तो सही है। एक तरफ आप उपनल वालों को नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप संविदा वालों को नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। फिर अलग अलग समिति क्यों? उपनल कर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट दे चुका है आदेश, तो फिर हाईकोर्ट के आदेश को दोस्तों आप ऐसे कैसे रहने दे सकते हैं? अब दोस्तों सारा खेल है भैया कैबिनेट की बैठक का, कि कैबिनेट में बैठक कब होगी। और ये बात तो तय है कि 29 अक्टूबर से पहले पहले उनको कैबिनेट की बैठक करनी होगी।
आज दोस्तों 22 तारीख हो चुकी है, इसलिए हम लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं। अभी तक भी कैबिनेट की बैठक का कोई डिसीजन नहीं आया। पिछली बार भी हाई कोर्ट के जज साहब ने इनको फटकार लगाई थी, सरकार को फटकार लगाई थी और बोला था कि भाई अब तक तुम कर क्या रहे हो। अब तक 6 महीने से ज़्यादा बीत गए और अल्टीमेटम भी दिया है 6 महीने के अंदर कुछ भी नियमावली बनाए, लेकिन इनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। अगर पद भी नहीं है तो पद का भी स्वरूप ढांचा तैयार करें और नियमित पदों पर इनको क्या करें, नियमित करें। अब 2008 तक के संविदा कर्मियों का तो हो सकती है बल्ले बल्ले, उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ नियमितीकरण का कार्यव्रत भी जारी हो चुका है। बस इंतजार है दोस्तों तो किस बात का कि भैया कब 29 अक्टूबर आए, शाम के 4 बजे इस पर बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो लोग निराश हो चुके हैं, और शुरू में मैंने वीडियो क्लिप भी दिखाई, वो इसलिए दिखाई कि यूनिटी इज़ पावर। अगर आप यूनिटी में रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो दोस्तों ये मुद्दा कहीं ना कहीं मीडिया में लगातार दिखाया जाएगा। कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर जितना ही मुद्दा मीडिया में रहेगा दोस्तों, आप लोग उतने ही नज़दीक रहेंगे नियमितीकरण के लिए। ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया तो समझो फिर नियमितीकरण का भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये पहली बार नियमावली नहीं बन रही दोस्तों, उससे पहले भी 2018 में नियमावली, 2011 में नियमावली बनी, फिर दोस्तों 13 दिसंबर 2013 को नियमावली बनी, फिर 2025 में नियमावली। लेकिन स्थिति क्या है, जिसके तस है। लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने वाला है कि आई होप कि आप लोग सही समय पर सही तरीके से नियमित होंगे और चरणबद्ध तरीके से नियमित होंगे। लेकिन हमारी एक ही मांग है, वो है कि जब तक नियमित आप नहीं कर रहे हैं, नियमावली नहीं बना रहे हैं, तब तक के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। बाकी आप लोगों के क्या विचार रखते हैं, विचार जरूर रखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके विचार भी दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर साझा कर सकता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।